हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन क्लासेस। आज हम फिज़िक्स के अगले टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। डीएसएसबी की सीरीज़ की कंटिन्यूशन है ये, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, एस्केप वेलोसिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क के साथ। व्हाट इज वर्क? When a force is applied on the body and it displaces its position from one position to another position, then work is said to be done. मान लीजिए ये वुडन ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और ये अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव हो गया, विद डिस्प्लेसमेंट दी, तो क्या कहेंगे? वर्क डन हुआ है। तो वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसके जो एसआई यूनिट्स हैं वो क्या हैं? जॉल। Now there are three types of work done: positive, negative and zero. पॉजिटिव वर्क के डन के अंदर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। नेगेटिव वर्क डन के अंदर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जीरो वर्क डन के अंदर फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट देयर इज अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज zero displacement, then it is said to be zero work done. पॉजिटिव वर्क डन की हम एग्जांपल लेते हैं। तो जब अभी हमने डिस्कस की थी, एक वुडन ब्लॉक है, उस पर मैंने फोर्स एफ अप्लाई किया, वो इसी डायरेक्शन में आगे मूव कर गया, जैसे मैं किसी वुडन बॉक्स को धक्का मार रही हूँ और वो धक्का मार के उसी पोजीशन में आगे बढ़ते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन की बात करें तो मान लीजिए टग ऑफ वॉर की हम एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ लोग इधर से खींचेंगे, कुछ लोग इधर से खींचेंगे। जो टीम जीतेगी वो तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही थी उसी डायरेक्शन के अंदर जो रोप है वो मूव कर गया, तो उनके लिए तो हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन। पर जो टीम जीतेगी वो तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही थी, लेकिन रोप किस डायरेक्शन में मूव कर गया? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया, तो उनके लिए जो वर्क डन हुआ वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन। ज़ीरो वर्क डन की बात करें तो ये मान लीजिए एक वॉल है और इसे इंसान धक्का लगा रहा है, उसे अपनी जगह से मूव करने की कोशिश कर रहा है, पर वॉल अपनी जगह पे ही खड़ी है, तो फोर्स तो अप्लाई हो रहा है पर वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट अप्लाई नहीं हो रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम? ज़ीरो वर्क डन। एनर्जी। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। इसके जो एसआई यूनिट है वो जॉल है, जो इसके सीजीएस यूनिट है वो क्या है? अर्ग है। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज अप्लाइड ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, देन द काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ द बॉडी, वी इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एम वी को हमने पहले डिस्कस किया था। एम वी क्या है? मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है? मोमेंटम। अगर बॉडी का मोमेंटम 2 टाइम्स हो जाएगा तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो उसके 4 टाइम्स हो जाएगी। एक हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो ये बॉडी मूव करेगी उसकी हर पोजीशन के अंदर, हर एक पॉइंट के ऊपर जो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ हाइट ऑफ द बॉडी। अगर हम मान लीजिए ये छत है और यहाँ से बॉल को नीचे फेंक रहे हैं, तो इस बॉल के ऊपर जो एनर्जी अप्लाई होगी वो क्या होगी? एम जी एच। एम जी एच। एम इज द मास ऑफ द बॉडी, जी इज ग्रेविटी, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सलेशन, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो एच है वो क्या है? हाइट, जिस हाइट से बॉल को फेंका गया। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस प्रिंसिपल में क्या आता है? दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय,
it can change from one form to another form. For example, अगर हम हीट इंजन की बात करते हैं तो उसके अंदर हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. अगर हम एक सेल की बात करते हैं, केमिकल सेल की, तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. अगर इलेक्ट्रिकल बल्ब की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. सोलर सेल में क्या होगा? सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाउड स्पीकर्स में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. Power is defined as work done upon time, that is joule per second. पावर को किसने डिफाइन किया था? जेम्स वॉट ने डिफाइन किया था. तो इनके नाम के पीछे इसका ऐसा यूनिट डिफाइन किया गया, दैट इज वॉट. 1 watt is equals to 1 joule per second. 10 raised to power 3 watt is known as kilowatt. 1 kilowatt. 10 raised to power 6 watt is known as 1 megawatt. And 1 horsepower is equals to 746 watt. Gravitation force is the force of attraction between the two bodies. It is the force of attraction between two bodies. When the two bodies attract each other with some force, that force is known as gravitational force, and this is defined as F is equals to gmm by r square. Now what is G? G is the gravitation constant, M is the mass of one body, and small m is the mass of another body, and r is the distance between two bodies, and G is gravitational constant, and it is defined as 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. G, that is gravitational constant. If we talk about gravity, the acceleration due to gravity is rate of increase of velocity of a body falling freely towards the earth. कोई भी बॉडी जो फ्री फॉल कर रही है अर्थ की तरफ, जो उसकी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? जी कहेंगे. एंड जी इज डिफाइंड एज gm/r². G is the gravitation constant, me that is mass of the earth, and re that is radius of the earth. Weight of the body is the force with which it is attracted towards the center of earth. कोई भी चीज़ जो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है किसी फोर्स से, उसको फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं. एंड इट इज डिफाइंड एज mg. M is the mass of the body and g is the gravity of the body. And it is not constant, it changes. When the g changes, it also changes. Now what is escape velocity? Escape velocity is the velocity because of which some body is out of the gravitational pull of the earth. अगर हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से किसी को बाहर भेजना है तो उसे हमें एस्केप वेलोसिटी से बाहर भेजना होगा. तो जो हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं वो हम एस्केप वेलोसिटी के थ्रू लॉन्च करते हैं ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल सके. और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? 2gm डिवाइडेड बाय r. R is the radius of the earth, G is gravitational constant, M is the mass of the body that has to go outside of the gravitational force, and it is defined as under root 2gm by R. Now properties of matter में हम डिस्कस करने जा रहे हैं elasticity. What is elasticity? Elasticity is property of material by which it regains its position after the force is applied and it is removed from it.
इलास्टिसिटी की अगर हम बात करते हैं, ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी जो शेप साइज है उसे वापस रिगेन कर लेता है जब उसके ऊपर से फोर्स को हम हटा देते हैं। मान लीजिए एक रबड़ बैंड है, मैंने इसे खींच के इतना लंबा कर दिया, पर जब मैं वो फोर्स को छोड़ दूंगी तो वो वापस अपनी उसी शेप में आ जाएगा। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी क्या है? इसके बिल्कुल अपोजिट है। प्लास्टिसिटी क्या है? अगर मैं एक मान लीजिए ये पेन की बॉडी थी और मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अब जब मैं वो जो टूटने के बाद अगर वो मैं फोर्स हटा दूं, जिस फोर्स से मैंने उसे तोड़ा था, क्या पेन वापस जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। तो इस बॉडी की प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस? Stress is the magnitude of force that cause deformation in the body. ये वो फोर्स है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बॉडी डिफॉर्म हो जाती है अपनी पोजीशन से। देन व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज द नंबर दैट डिफाइंस द हाउ मच बॉडी इज डिफॉर्म। बॉडी के अंदर कितना चेंज हुआ है, कितनी वो अपनी पोजीशन से डिफॉर्म हो चुकी है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कि बॉडी में कितना इलास्टिक है, वो कितनी अपनी शेप को चेंज कर सकती है। फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो वो किससे डिफाइन होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।